अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज राह चलते वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ख़बरें मेरे पास आना शुरू हो गई थी। स्टेशन पर जाने का वक्त नहीं था, स्टूडियो में जाने का वक्त नहीं था, तो सोचा कि यहीं पे खड़े खड़े आपसे बात भी हो जाए, आपको ज़रा नज़ारा भी करवा दे। खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे का और वीडियो भी बन जाए। अच्छा, आज जो मैं ख़बर आपके लिए लेकर आया हूँ, कल मैंने आपको ख़बर ये दी थी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वैसे मैं पाकिस्तान के हवाले से कम बात करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बात करने वाले और बहुत से लोग हैं। मेरा मौजू ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशंस रहता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली के बाद ये ख़बर आई है कि आर्मी चीफ़ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और कहा है कि इस ओहदा के बाद, ये जो ओहदा अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, इसके बाद पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा और अच्छा वक्त आने वाला है। ये इस पर अब आप लोग अपनी राय दीजिए। आप लोग बेहतर समझते हैं कि इस पर क्या राय देनी चाहिए। मैं अपनी राय को महफूज रखूँगा, किसी किस्म की राय नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है यही दुरुस्त है, यही सही चीज़ है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है। सीज़ फायर वगैरह कुछ भी नहीं है। इसराइल ने आज लबनान पर हमला किया है, बहुत बड़ा हमला किया है। साउथ लबनान पर इसराइल ने मिसाइल दागे हैं, बड़े पैमाने पर हमला हुआ है। एक कल रात को इन्होंने गज़ा पर दोबारा और गज़ा के कैंप पर हमला किया था और बहुत बड़ा हमला किया था। ठीक है। अच्छा, जो अजीबो गरीब ख़बर मेरे सामने वो आई है वो ये है, और करंट रिपोर्ट नामी अखबार भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इराक़ ने ऑफिशियली लबनान की हिज़्बुल्लाह को और हौसियों को टेररिस्ट यानी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और इनके जितने भी असासे इराक़ में मौजूद हैं उनको सीज़ करने का हुक्म दिया है। इसकी अगर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन ढूंढें ग्रॉक के ऊपर जाके तो बड़ी हैरान कुन एक्सप्लेनेशन मिलती है। ये तो इराक़ के हवाले से ख़बर है, मेरे पास ख़बर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है कि हाँ उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। मैं उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आपको दूंगा। अच्छा, अब ज़रा सुनिए। Iraq's Committee for Freezing Terrorist Funds issued that designation on December 4, 4 दिसंबर को इन्होंने हरकत की है via official gazette publication। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? But reversed it hours later following controversy and ordered investigation as reported by sources like Times of Israel and Middle East। नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके चंद घंटों के बाद वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया कि ये, उसके बाद जो है they started investigating, everything started happening। Now the question is who ordered that? ये नोटिफिकेशन निकाला किसने? और निकालने वाली जो कमेटी है उसका नाम है फ्रीजिंग टेररिस्ट फंड्स कमेटी। ये अब समझ नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे। इराक़ बेसिकली ईरान के इन्फ्लुएंस में है। इराक़ वही करता है जो ईरान चाहता है। ईरान हिज़्बुल्लाह एक हैं, ईरान हौसी एक हैं, तो इराक़ आखिर ये कैसे कर सकता है? ये बात समझ से बाहर थी। दिस ब्रीफ एक्शन हाईलाइट्स इराक़्स डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन यूएस प्रेशर अगेंस्ट ईरान बैक्ड ग्रुप एंड डोमेस्टिक शिया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वेयर हिज़्बुल्लाह एंड हौसीज मेंटेन अलायंसेस विद लोकल मिलिशियाज। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पानी की गहराई नापने के लिए ऐसा किया था क्योंकि इन पर अमेरिका का बहुत प्रेशर है। अमेरिकन प्रेशर की वजह से इराकियों ने हरकत की, लेकिन फिर ईरान की प्रेशर की वजह से, क्योंकि ईरान की सपोर्ट के बगैर इराक़ चल नहीं सकता, इन्होंने ये अपनी जो गज़ट था, रिपोर्ट थी, वो वापस ले ली। दोस्तों ये अब एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। एक और बड़ी डेवलपमेंट दोस्तों ये हुई है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर कि ट्रंप ने ये किया है। ट्रंप ने बेसिकली कॉन्गो और रवांडा, ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनके बारे में आप लोगों ने शायद कम ही सुना हो, इतनी बात होती नहीं है। दोस्तों एक बात बता दूं, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब दुनिया के अंदर जो कुछ भी होने जा रहा है, जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उस सब का ताल्लुक, और वेनेजुएला, उस सब का ताल्लुक एक चीज़ से होगा और वो चीज़ है रेयर अर्थ मिनरल्स। यानी इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द रेयर अर्थ मिनरल। अभी रेयर अर्थ मिनरल्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद है जब शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ साहब गए थे अमेरिका और वो सदर ट्रंप से मिले थे, तो आर्मी चीफ ने, और शहबाज शरीफ साहब भी शायद उस तस्वीर में साथ ही होंगे, उन्होंने एक डब्बा प्रेजेंट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, ऐसे डब्बा खोल के दिखाया था। उस डब्बे के अंदर क्या था? उसमें धातें थी, रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी रेयर का मतलब होता है नायाब मादनियात उसके अंदर थी, और वो डब्बा उन्होंने ऐसे दिखाया और ट्रंप बड़े खुश हुए देख के, और बाकी भी थे। यानी, और उसके बाद फिर आप खबर ये आई थी, मैंने ही खबर आपको ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के अंदर तेल की एक्सप्लोरेशन, यानी तेल के ज़ख़ायर को ढूंढना और फिर एक्सट्रैक्ट करना और फिर मादनियात को ढूंढना और एक्सट्रैक्ट करना, वो अमेरिकन कंपनियों को सौंपा गया है। अब अमेरिका का जो अगला हदफ है ना, वो जंगें या हमले इस वजह से नहीं करेगा
कि उसको वहाँ पे रिजीम चेंज करके अपना हुकूमत तसल्लुत करनी, वो भी करना है। लेकिन उसका जो अब एक नया मकसद है वो क्या है, ऐसी तमाम जगहों को हथियाया जाए जहाँ पर किसी भी तरह से हथियाया जाए जहाँ पर उसको अहम मादनियात या रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, दुनिया में तेल के सबसे ज़्यादा ज़खायर वेनेजुएला में है। उस पर हमले करने की धमकी दी जा रही है। हमला इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसने घुटने टेक दिए पहले, तो वो पहले ही मान गया। फिर अब आप देखें कि रवांडा और कॉन्गो, इनके साथ क्या किया मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, माशाल्लाह रिजीम ही ऐसी है आपकी, वो पहले ही घुटने टेक चुकी हुई है। तो ट्रंप ने एक दफ़ा बुलाया उनको और उन्होंने आगे से सरेंडर कर दिया, सब कुछ उनके हवाले कर दिया वो अब। और तभी आप देखें जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, बगैर किसी रेजिस्टेंस के तब्दीलियाँ आ रही हैं। अमेरिका की आशीर्वाद के साथ डेफिनेटली आती है हर तब्दीली। अच्छा, अब आते हैं कॉन्गो और रवांडा के ऊपर। दोस्तों, ये मुल्क हैं जहाँ पे दुनिया के मादनी ज़खायर से माला माल मुल्क है, अफ्रीकन कंट्री हैं ये और गरीब ममालिक हैं। ट्रंप की एक स्पीच मैं आपको सुनवाता हूँ, उसका मैं आपको मतन बता देता हूँ, ज़रा स्पीच पहले सुन लीजिए, फिर तर्जमा करके बताऊँगा, फिर आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ब्लैटेंटली, कितनी दीदा दलेरी के साथ ये लोग इन ममालिक के अंदर घुस रहे हैं और इनका एजेंडा क्या है। ज़रा सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved with sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries. And we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. अब आपने सुना ये दोस्तों, एग्जैक्टली। नाउ लिसन टू इट, मैं आपको तर्जमा करके बता देता हूँ। उनके अल्फाज ये थे, वी विल बी सेंडिंग आवर बिगेस्ट कंपनीज टू द कॉन्गो एंड रवांडा. We will take out some of the rare earth and take out some of the assets. Everybody will make a lot of money. Well, he said that हम अपनी कंपनीज को भेजेंगे रवांडा में और कॉन्गो में, और वहाँ से हम रेयर अर्थ निकालेंगे, नहीं वही जो नायाब मिनरल्स हैं वो निकालेंगे, एंड टेक आउट सम ऑफ द एसेट्स, और वहाँ के असासे हम निकालेंगे, हर कोई पैसा बनाएगा. ये है बेसिकली, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ व्हाट दे आर नीडिंग, दिस इज़ व्हाट दे आर आफ्टर दैट. पाकिस्तान को बात कर लें आप दीगर ममालिक की बात कर लें, वेनेजुएला की बात कर लें. नाउ दिस इज़ द एजेंडा, दिस इज़ द मेन प्लान बेसिकली. दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरे पास मैंने आपसे कहा था कि इसराइल और गज़ा के हवाले से भी खबरें हैं. ये इस वक्त एक रिपोर्ट है, इट्स अ वेरी वेरी एक्सटेंसिव रिपोर्ट, जो कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ. एज़ पार्ट ऑफ, अभी लिखता क्या है अल जज़ीरा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. As part of the Gaza ceasefire, Israel pulled back to the so-called Yellow Line. It left Palestinians with mostly non-arable land, while fertile land behind the line is under Israeli control. अच्छा, अब हुआ ये था कि जो मुआहदा पेश हुआ था ना इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, मुआहदा ये था कि इसराइल एक हद से पीछे हट जाएगा, एक हद से वो वापस आएगा, यानी जितना इस इलाके उसने कब्ज़ा किए हैं गज़ा के, उससे वो पीछे हटेगा, ये बात की गई थी. अच्छा, अब हुआ ये दोस्तों, वो पीछे तो हटा है, इसराइल पीछे हटा है, लेकिन उसने वो वाली ज़मीन फ़लस्तीनियों के हवाले की है जो कि अब बंजर हो चुकी है, जिससे अब निकलेगा कुछ नहीं. ये जो एक कहा गया था ना कि इसराइल निकल रहा है और पाकिस्तान भी एक पीस फोर्स का हिस्सा बना है, अलबत्ता उसमें होगा ये कि वो ऐसी ज़मीनें फ़लस्तीनियों के हवाले कर रहा है जो काश्त नहीं हो सकती. तो वो जो प्लान था ना इसराइल का, जिसमें वो भूखा मारेगा फ़लस्तीनियों को, जिसमें वो स्टार्व करेगा उनको, वो अभी भी इंटैक्ट है. वो प्लान अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है दोस्तों, कि उसने फ़लस्तीनियों के साथ फ़लस्तीनियों को वो भूखा रखेगा, क्योंकि वो ऐसी ज़मीन उनके हवाले कर रहा है कि जिसका होगा कुछ नहीं. दोस्तों ये एक बहुत बड़ा हमला है. इसके साथ साथ बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही. मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमले अभी भी जारी हैं, गज़ा पर भी और लबनान पर भी. अब ये आखिरी ख़बर मुझसे आप ले लीजिए, मैं आपको इस खबर की जो है ना पूरी डिटेल बता देता हूँ. दोस्तों, हमास ने अपना ही कमांडर मार दिया. ये एक बहुत बड़ी ख़बर है. आज इस खबर को हर किसी ने दिखाया भी है, बताया भी है कि हमास ने अपने ही कमांडर को मारा है. कि हुआ ये है, BBC, अल जज़ीरा और रॉयटर्स ने कंफर्म किया खबर. अबू शबाब इस आदमी का नाम है. इसको 4 दिसंबर 2025 को मार दिया गया हमास के हाथों. इसलिए मारा गया क्योंकि ये आदमी जो है वो इसराइल के लिए काम कर रहा था. हमास की
जासूसी कर रहा था इसराइल के लिए। इसको पकड़ा गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा BBC अल जज़ीरा इसको और तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग एन इंटरनल क्लैन डिस्प्यूट रादर देन अ डायरेक्ट हमास ऑपरेशन, दो हमास हैड प्रीवियसली लेबल्ड हिम एज अ कोलैबोरेटर एंड अर्ज्ड हिज एलिमिनेशन। यानी ये अखबार जिनका मैंने नाम लिया वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इनका आपस का फड्डा चल रहा था जिसमें इन्होंने अपना कमांडर मारा है, जबकि हमास का ये कहना है कि यह आदमी जिसको मारा गया है बेसिकली ये इसराइल का कोलैबोरेटर था, यानी ये इसराइल को ये ख़बरें फराहम कर रहा था और ये ही वाज बेसिकली स्पाइंग ऑन हमास। तो ये अब एक दो मुतज़ाद चीज़ें हैं जो कि खुलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी ख़बर से जो है वो आप अनइन्फॉर्म ना रह जाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।